इरफान और मैं हूँ फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 28वां इजलास। काबीना इजलास में 130 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। फ्लड ड्यूटी सरअंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। पंजाब में सनती वर्कर्स को 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी भी दे दी गई। सूबाई काबीना ने वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी भी दी है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 28वां इजलास हुआ है। काबीना इजलास में 130 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई है। मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान भी किया गया है। पंजाब में सनती वर्कर्स को 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि सूबाई काबीना ने वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 28वां इजलास हुआ है। आपको हम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 28वां इजलास। काबीना इजलास में 130 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। अफसोसनाक खबर है, मुल्तान रोड मांगा मंडी के करीब कचरे के ढेर में आती सदकी हुई आग लगने के बायस धुएं के बादल उठने लगे। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है। इलाका मकीनों में खौफो हरास फैल गया है। अहम खबर दें, मुल्तान रोड मांगा मंडी के करीब कचरे के ढेर में आती सदकी आग लगने के बायस धुएं के बादल उठने लगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान रोड ये मांगा मंडी का इलाका है। वहाँ पर जो है वो कचरे के ढेर, यहाँ पर प्लास्टिक का सामान भी पड़ा हुआ था। वहाँ पर खौफनाक आग लगी है। आग लगने से जो है वो धुएं के बादल उठ रहे हैं और जो है वो लोग भी जो इलाके के हैं वो खौफ और रास का शिकार हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं। इब्तदा में जो है वो रेस्क्यू की 2 गाड़ियाँ मौके पर पहुंची, लेकिन आग ज़्यादा होने की वजह से वो आग पर काबू नहीं पा सकी। बाद मजीद गाड़ियों को भी जो है वहाँ पर मंगवाया गया और रेस्क्यू टीमें हैं वो आग बुझाने में जो है वो मसरूफ हैं। आग लगने की वजह से जो करीबी में जो दरख्त थे वो भी जो है वो झुलस गए और इस हवाले से रेस्क्यू काम कहना है कि आग लगने की जो वजह है वो ताहाल सामने नहीं आ सकी कि आग किस वजह से लगी है। तमाम रेस्क्यू काम कहना है कि मजीद गाड़ियाँ मंगवाने से आग पर जो है वो काबू जो है वो 90% काबू पा लिया गया है। और इस हवाले से इनका रेस्क्यू काम कहना है कि आग लगने के बाद जो है वो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि आग किस वजह से लगी है। तमाम आग लगने से कोई जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है और जो करीब में मौजूद थे दुकानदार वो आग जैसी आग लगी है वो वहाँ से अपनी दुकानों को छोड़कर भागे। इस वाले से रेस्क्यू काम कहना है कि जल्द जो है वो तहकीकात में ये बात सामने आएगी कि आग जो है वो किस वजह से लगी है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। बैक आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अरबों रुपए के वाजिबात की वसूली के लिए नेस्को का डेट डिफॉल्टर्स को एक साथ की सहूलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सार्फिन से 33 अरब की रिकवरी के लिए एक साथ की सहूलत का मुरासला जारी कर दिया गया। डेट डिफॉल्टर से रिकवरी के लिए ऑनलाइन लिंक जारी किया जाएगा। सार्फिन को सिर्फ ऑनलाइन एक साथ की सहूलत दी जाएगी। कनेक्शन मुनक़ता होने के बावजूद सार्फिन ने वाजिबात की अदायगी नहीं की। इस हवाले से मजीद जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेस्को ने अरबों रुपए के वाजिबात की वसूली के लिए एक अहम इक़दाम उठाते हुए डेट डिफॉल्टर्स को एक साथ की सहूलत देने का फैसला किया और सार्फिन से 33 अरब की रिकवरी के लिए एक साथ की सहूलत फराहम की जाएगी। कनेक्शन मुनक़ता होने के बावजूद मतलब सार्फिन ने वाजिबात की अदायगी नहीं की थी। ज़राए का ये कहना है कि डेट डिफॉल्टर से रिकवरी के लिए ऑनलाइन लिंक जारी किया जाएगा। सार्फिन को सिर्फ ऑनलाइन एक साथ की सहूलत दी जाएगी। ऑनलाइन लिंक को बैंक, नादरा और दीगर इदारों से जो है मुंसलिक करने की हिदायत की गई है। सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता होने पर नेस्को के अरबों रुपए जो है वो डूब गए थे। अरबों रुपए की रिकवरी के लिए साथ की सहूलत देने का फैसला किया गया था। ज़राए का ये कहना है कि नेस्को ने डेट डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता करके इमलाक कब्जे में ले रखी है। जी फहद अमीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि PHA में बेसाब्तियों का अपनी नोयत का मुनफरिद केस PHA की जानिब से मुबैना तौर पर LD और बासा को नवाजा गया। शजरकारी की मद में 51 करोड़ 38,50,000 रुपए की रिकवरी न करने का इंकशाफ। मेट्रो बस, कलमा चौक फ्लाईओवर, अंडरपास और ऑरेंज ट्रेन के हॉर्टिकल्चर के फंड्स न दिए गए।
PHA की महकमा PND को फंड्स जारी करने की सिफारिश की गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा। हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने बेज़ाब्तियों का अपनी नोयत का ये मुनफरिद केस सामने आया है कि अथॉरिटी ने दीगर अथॉरिटी से पैसों की वसूली ही न की। PHA की जानिब से मुबैना तौर पर LDA और वासा को नवाजा गया। PHA ने मेगा प्रोजेक्ट के इवज दीगर अथॉरिटी से शजरकारी के पैसे वसूल न किए। मौजूदा सूरत हाल में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने शजरकारी की मद में 51 करोड़ 38 लाख और 50,000 रुपए की रिकवरी नहीं की। वजीर आला के जुलाई 2011 के नोटिफिकेशन में PHA को 1% मेगा प्रोजेक्ट का वसूल करने का हुक्म दिया। नोटिफिकेशन की रूह से PHA को 1% लेकर शजरकारी करना थी। LDA ने माजी में मेगा प्रोजेक्ट बनाए मगर इसके पैसे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को अदा नहीं किए। इसमें मेट्रो बस, सलमा चौक फ्लाईओवर व अंडरपास और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के हॉर्टिकल्चर के फंड्स PHA को ना दिए गए। इसी तरह जेल रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर, कैनाल रोड तोसी और बीजिंग अंडरपास के हॉर्टिकल्चर फंड्स भी अथॉरिटी को ना मिल सके, जिसकी वजह से पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है। अब PHA इंतजामिया की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि PHA ने ये वसूलियों के लिए पंजाब हुकूमत से रजू कर लिया है और महकमा PND को फंड्स के इजरा की सिफारिश भी कर दी है। जी जैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, आज से 8 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया है। दरिया रावी, सतलुज और दरिया चनाब से मलिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। PDMA ने नदी नालों में सैलाबी कैफियत पैदा होने का अलर्ट जारी कर दिया है। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा हुकाम को मुमकिन सूरत हाल बारे अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून की बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी की आमद 5000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। दरिया सतलुज में भी गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा देखा गया है। दोनों दरियाओं में पानी की आमद में मजीद इजाफा मतवक्के है। मजीद जान लेते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल, बताइएगा। देखिए, मुल्क के जो मगरबी दरिया हैं, दरिया सिंध है, चनाब है और उसके अलावा दरिया जेलम है, वहाँ पर पानी की आमद में इजाफ़ा इस सीज़न के दौरान बिल्कुल भी अचंभे की बात नहीं है कि उन दरियाओं में पानी में उतार चढ़ाव का सिलसिला पूरा साल चलता रहता है और मानसून के दौरान वहाँ पर कुछ सैलाब की कैफियत भी पैदा हो जाती। लेकिन असल खुशी तब होती है कि जब दरिया रावी और दरिया सतलुज में कुछ थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, क्योंकि तकरीबन पूरा साल ही ये दोनों दरिया खुश्क पड़े रहते हैं और सारा साल मानसून बारिशों का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब मानसून बारिशें हों और इनको भी थोड़ा सा भीगने का मौका मिल जाए, बारिशों में नहाने का मौका मिल जाए, वरना तो ये दरिया समझें कि हमने खुद ही गंदे नाले बना दिए हैं। तो इन दिनों ये थोड़ा दरिया रावी भी खुश दिखाई दे रहा है कि शादरा के मुकाम पर अच्छा पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है और बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल मुल्क के दूसरे सबसे बड़े दरिया दरिया सतलुज की भी है, वरना तो वहाँ पानी का कतरा भी जो है वो दिखाई नहीं देता साल के बाकी दिनों में। और इसी तनाजुर में ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि जो लोग दरियाओं के पेट में जाकर डेरे वगैरह बना लेते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए थोड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि कहीं ये ना हो कि ला इल्मी में ही कोई नुकसान उठा बैठें। जी सोहेल, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शहर भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीबात और रैलियां। अवामी रिक्शा यूनियन की प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। इस हवाले से मजीद बात करते हैं जैन अली से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, यौम इस्तिसाल के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से जो है वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है वो रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत अवामी रिक्शा यूनियन के सदर ज़िशान अकमल कर रहे हैं। उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कश्मीरी अवाम को जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करते अब कई दहाइयाँ जो है वो गुजर चुकी हैं, क्या कहेंगे सवाल? आज यहाँ पर अवामी रिक्शा यूनियन जो है वो कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जो है एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। कश्मीरी अवाम की जो नस्ल कुशी वो तो हो रही है 78 सालों से हो रही है, लेकिन जो 6 साल पहले मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म करके
कश्मीरी अवाम की जो हक़ खुदरादियत ख़त्म की वहाँ पर, उसके बाद से जो है कत्ल आम और वो मुसलमानों पर जुल्म और जबर जो है वो बढ़ गया हुआ है। तो ये मेरा यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा से सवाल है कि आप क्या सोए हुए हैं? मुसलमानों की हर जगह देख लें, फ़लस्तीन में देख लें, कश्मीर में देख लें, जहाँ पर भी मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो मेरा मुतालबा है अक़वाम मुत्तहिदा से कि कश्मीरी अवाम की जो है वहाँ पर नस्ल कुशी और उन पर जुल्म और बर्बियत जो ढाई जा रही है वो बंद करवाया जाए, और मसला कश्मीर को जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाया जाए। जी बिल्कुल, मरकज़ी सदर अवामी रिक्शा यूनियन ज़ीशान अकमल की आपने बात सुनी। इनका कहना था कि जो आज से 6 साल कबल जो आर्टिकल्स में प्रवॉक की गई, अपनी मर्ज़ी का आइन जो है वो कश्मीरियों पर मुसल्लत किया गया, अपनी मर्ज़ी का कानून मुसल्लत किया गया, उस हवाले से आज जो है वो यौम इस्तिसाल पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ बाद फ़िक्र जो है वो रैलियाँ निकाल रहे हैं और जो भारत की जानिब से जुल्म और बर्बरियत की जा रही है उसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। जी ज़ैन अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुलनिसा हुसैन ने यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली की यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाज़िमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के शुरका ने कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत भी की है। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर जो है मनाया जा रहा है और कश्मीरियों से इजहार यकजहती की जा रही है। इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में भी एहतजाजी रैली और इजहार यकजहती रैली जो है निकाली गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुलनिसा हुसैन ने इस यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली की क़यादत की। रैली में होम इकनॉमिक यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाज़िमीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, ये कहना था वाइस चांसलर का। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद को दबाने की नाकाम भारतीय कोशिश की याद दिलाता है, ये कहना था असातिज़ा का। वाइस चांसलर ने मज़ीद कहा कश्मीरी अवाम को हक़ खुद आज़ादियत से महरूम रखना इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम पर खामोश तमाशाई बनने की बजाय मौसर इक़दाम करे। भारत ताकत के जरिए कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तिसाल कश्मीर पर तकरीबात, रैलीज़ और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी औकाफ का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, कश्मीरियों के साथ यकजहती, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा औकाफ के ज़ेरे तमाम यौम इस्तिसाल कश्मीर के सिलसिले में सूबा भर में तकरीबात, रैलीज और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौका पर सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि आज़ादी कश्मीर का सूरज तलू होने को है, जुल्म का स्याह रात बाला फसद हो जाएगा, जबकि कश्मीर भी भारतीय तसल्लुत के 70 साल बदतरीन जबर से इबारत है। पाकिस्तानी अवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, कश्मीरियों के साथ यकजहती, सियासी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। जबकि डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का मजीद कहना था कि कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्कीर हक़ खुद अरादियत की हमायत करते हैं। दीनी तबक़ात और मराब नंबर कश्मीर के जायज़ मुतालबात की गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखेंगे। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू जारी है, बराह रास्त लिए चलते हैं। मैं अवामी पाकिस्तान पे तो मैं अवामी पाकिस्तान पे तो मैं अवामी पाकिस्तान पे देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दों की फंडिंग, गैर कानूनी बैंकिंग अकाउंट्स खोलने का मामला है। मुलजिम वसीम रियाज को FIA ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है। FIA के तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम वसीम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की है। अदालत ने मुलजिम वसीम रियाज का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली ने समाअत की है। आपको हम खबर दें, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दों की फंडिंग, गैर कानूनी बैंक अकाउंट खोलने का मामला है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दों की फंडिंग, गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स खोलने का मामला, मुलजिम वसीम रियाज को FIA ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया।
FIA के तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम वसीम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, दहशतगर्दी अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की फंडिंग और गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स खोलने का ये मामला है, जिसमें मुलजिम वसीम रियाज को FIA ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है। इस दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की है, जबकि FIA की तफ्तीशी अफसरान की जानिब से मुलजिम वसीम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, और जिसमें 15 रोज की इस्तदा की गई थी, जबकि अदालत ने मुलजिम वसीम रियाज का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मुलजिम ने बैंक अकाउंट खुलवाया, जिसमें जो है वो 213 मिलियन की रकम जमा करवाई, जबकि इसके बाद इसका शरीक मुलजिम उस्मान जो है वो बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करता रहा और उसमें से पैसे विड्रॉ करता रहा। ताहम उनके पर इल्ज़ाम है कि ये तमाम रकम जो ये निकलवाते रहे, ये वो दहशतगर्दों की फंडिंग और गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स का ये मामला है। जी ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया। हम आपको बताएं कि LDA का शोबे इंजीनियरिंग गुज़श्ता माली साल के रोड मैप पर अमल ना कर सका। गुज़श्ता माली साल के LDA बजट में 34 नई स्कीमों की मंजूरी दी गई। फंड्स की कमी और अथॉरिटी तरजीहात में ना होने से बेशतर मंजूरशुदा स्कीमें नज़रअंदाज। गुज़श्ता माली साल के बजट में नई स्कीमों के लिए 1 अरब 71 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। इंजीनियरिंग की तरफ से गुज़श्ता माली साल में जो पंजाब हुकूमत को रोड मैप जमा करवाया गया, उस रोड मैप पर अमल नहीं हो सका। गुज़श्ता माली साल में LDA बजट में 34 नई स्कीमों की मंजूरी दी गई थी और ये 34 तरक्याती स्कीमें ज़ाती वसाइल से मुकम्मल की जानी थी, लेकिन फंड की कमी और अथॉरिटी तरजीहात में ना होने की वजह से बेशतर मंजूर शुदा स्कीमों को नजरअंदाज कर दिया गया। गुज़श्ता माली साल के बजट में नई स्कीमों के लिए 1 अरब 71 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था, लेकिन जोहर टाउन में अब्दुल हक रोड की मरम्मत और बहाली और अबूजर गफारी रोड की मरम्मत और बहाली का काम ना हो सका। इसी तरह ख्याबान फिरदौसी चौक से शौकत खानम और शौकत खानम से टोपार चौक तक वॉक वे की तमीर न किए जा सके। प्लान के मुताबिक केनाल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग मेन मार्केट और रायमंड रोड पर भी नई लाइट्स की तनसीब का मंसूबा बनाया गया था, जो अभी तक अमल दरामद का मुंतजिर है। जी ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। एक मरतबा फिर से आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मीनिंगफुल अंदाज में अपने सेशंस को कंडक्ट किया और वो जो ऑड इंसिडेंट्स हैं उसमें आपको फैक्ट एसरटेन करने पड़ेंगे, सिफ्ट करने पड़ेंगे कि उसमें मेरा क्या किरदार है, अदनान का क्या किरदार है, समी साहब का क्या किरदार है। और उसमें अगर वो बातें जो मैं आपसे करता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ कि मेरी उम्र गुजर गई है, ये 3 दिहाइयाँ हैं और इसमें मैं अब तिलमिला रहा हूँ कि मैं आज तक असेंबली के हक़ की बात करना कि जिसके बारे में मैं इसरार करके बार बार मैं इस बात पे बज़िद हूँ और इस बात पे मैं रीज़न करने को तैयार हूँ कि ये जगह अहले हल व अक़्द की है, ये जगह गाली की नहीं है, ये जगह डंडे सोटे की नहीं है, ये डिबेट करने की जगह है, यहाँ पर दलील देने की जगह है, तकरीर करने की। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेरे सदारत इजलास यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन की 9 अगस्त को होने वाली कॉन्फ्रेंस का जायज़ा लिया गया। 9 अगस्त की कॉन्फ्रेंस बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग़ के लिए संग मील साबित होगी। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ, इस इजलास के बारे में बताइएगा। आतिफ से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन की 9 अगस्त को होने वाली कॉन्फ्रेंस का जायज़ा लिया गया है। 9 अगस्त की कॉन्फ्रेंस बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग़ के लिए संग मील साबित होगी। यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन की 9 अगस्त को होने वाली कॉन्फ्रेंस का जायज़ा लिया गया है। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास मुनक़िद किया गया है। 9 अगस्त की कॉन्फ्रेंस बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग़ के लिए संग मील साबित होगी। यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन की 9 अगस्त को होने वाली कॉन्फ्रेंस का जायज़ा लिया गया है। IG पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना की मुलाकात हुई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुनकर फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी किए हैं। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि IG पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना की मुलाकात की गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना से मुलाकात हुई है
आज पंजाब ने पुलिस मुलाजिम के मसाइल सुने और फौरी लीव के बारे में मुतलका अफसरान को अहकाम जारी किए। DSP LIR सैफी की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर DIG हेडक्वार्टर को लीव के बारे में हुक्म दिया। सीनियर क्लर्क करबान अहमद की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर DIG STU की लीव के बारे में हुक्म दिया। मरहूम ASI मोहम्मद मनशा की बेवा की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को लीव के बारे में हिदायत जारी की। इसके अलावा कांस्टेबल मोहम्मद रमजान की दरख्वास्त पर एडिशनल IG CCD को लीव के बारे में हिदायत जारी की। गाजी कांस्टेबल इदनान अशरफ की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ के बारे में हिदायत जारी की। इसके अलावा ड्राइवर कांस्टेबल इमरान की वालदा की दरख्वास्त पर SP कैंट लाहौर को लीव के बारे में जो है वो IG पंजाब ने जो है वो अहकाम जारी किए। इसके अलावा कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को लीव के बारे में हुक्म दिया। IG पंजाब डायरेक्टर उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन एडमिन प्रमोशन और वेलफेयर से मुतल्लिक दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए। इस वाले से IG पंजाब का कहना है कि मुलाजमीन और जो मुतअद्दिद अफसरान हैं उनके वेलफेयर का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खासतौर पर जहाँ उनको पोस्टिंग की जो है वो दरख्वास्त होती है उस पर भी जो है वो मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए जाते हैं और उनकी पोस्टिंग के मसाइल भी मुतअद्दिद अफसरान और अहलकारों के हल किए जा रहे हैं। जी ठीक है मुद्दसिर, बहुत शुक्रिया। हम आपको बताएं कि सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत चीनी की सप्लाई बारे अहम इजलास। तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। कैन कमिश्नर पंजाब ने लाहौर और रावलपिंडी डिवीजन में चीनी की फराहमी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों के हक में दुआ भी की गई।